Question number 2. Find the four fourth roots of 16, 81, 625. Also show that their sum is 0 in each case. तो आपने फोर फोर्थ रूट फाइंड करने हैं 16 के, 81 के और 625 के. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड करेंगे 16 के फोर फोर्थ रूट. तो सबसे पहले लेट करेंगे x बी द फोर फोर्थ रूट ऑफ या फोर्थ रूट ऑफ 16. लेट x be a fourth root of 16. इसका मतलब क्या है कि मेरे पास x इज इक्वल होगा 16 की पावर 1/4. जैसे क्यूब रूट था तो 1/3, स्क्वायर रूट तो 1/2. अगर फोर्थ रूट है तो 1/4 आएगा. अगर फिफ्थ रूट आ जाए तो 1/5. इस तरीके से हम इसको कंटिन्यू करते जाएंगे. तो अब क्या कहेंगे इसको सॉल्व करने के, हम टेकिंग पावर 4 ऑन बोथ साइड. दोनों तरफ क्या करेंगे, पावर 4 लेंगे. टेकिंग पावर 4 ऑन बोथ साइड्स. दोनों तरफ आप कर लें, पावर 4 ले लें. तो आपके पास क्या बनेगा, ये x4 इज इक्वल टू 16. इसको आप इस तरफ ले आए. x4 माइनस 16 इज इक्वल टू 0. अब जो आपके पास 16 है इसलिए 4 का स्क्वायर, ये आपके पास होगा एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस ये 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0. अब यहाँ आपने फॉर्मूला बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है हमारे पास, बिकॉज एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब कर लें, जो मर्जी कर लें. दो स्क्वायर था एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दो वैल्यूज का स्क्वायर हो दरमियान माइनस हो. तो एक दफा जमा करते हैं और एक दफा क्या करते हैं, उसको माइनस करते हैं. तो इसको अप्लाई करते हैं. आपके पास क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0. अब यहां से आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0 होगा. तो ये मेरे पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4. स्क्वायर रूट ले लें. नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, इस तरफ भी आप ले लें और इस तरफ भी आप ले लें. प्लस माइनस ये से कैंसिल. एक्स इज इक्वल टू 4 होगा 2 का स्क्वायर और माइनस अयोटा माइनस 1 अयोटा के बराबर होगा. सो 2 अयोटा प्लस माइनस 2 अयोटा. ऐसे आप इसका फाइंड कर लें. ये आपके पास क्या होगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4. नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो आपके पास x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2. अब हमने चेक करना था कि हमारे पास उनका जो आल्सो शो दैट देयर सम इज 0 इन ईच केस. उनका जो सम है वो 0 के इक्वल होने चाहिए. तो फोर्थ रूट आपके पास क्या आ गया, बिकॉज therefore fourth root of 16 are वो आपके पास क्या है, प्लस माइनस 2 और प्लस माइनस 2 अयोटा. 2 माइनस 2 2 अयोटा माइनस 2 अयोटा. अब हमने सम चेक करना है. सो सम इज इक्वल टू, इन सबको ऐड कर लें. 2 माइनस 2 प्लस 2 अयोटा माइनस 2 अयोटा. तो ये से कैंसिल, ये से कैंसिल. आंसर हमारा क्या आएगा, 0 आएगा. और ये हमने चेक करना था कि हर एक में उनका सम क्या होगा, 0 के इक्वल होगा. क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2, 81 का आपने फोर्थ रूट फाइंड करना है. तो लेट करेंगे, लेट x बी आ फोर्थ रूट ऑफ 81. तो आपके पास क्या होगा, x इज इक्वल टू 81 की पावर 1/4. तो दोनों तरफ पावर करेंगे 4 लेंगे. आपके पास क्या होगा, दिस इंप्लाइज दैट x4 इज इक्वल टू 81. अब 81 इस तरफ लेके आएंगे, आपके पास क्या आएगा, x4 माइनस 81 इज इक्वल टू 0. अब इस 81 को आप लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर. तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0. अब यहाँ हमारे पास एक फॉर्मूला यूज होता है. फॉर्मूला क्या है कि
ए बी में ले लें या एक्स वाई में ले लें। हम प्रीवियस हमने एक्स वाई यूज किया था तो हम एक्स वाई यूज करते हैं। एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तो यहाँ आपके पास इस पर अप्लाई कर दें तो एक्स प्लस 9 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वेयर प्लस 9 इज इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वेयर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब यहां मेरे पास क्या होगा, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस 9। नाउ टेकिंग स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड, इस तरफ भी स्क्वेयर रूट ले लें और आप इस तरफ भी स्क्वेयर रूट ले लें, प्लस माइनस ये कैंसिल, एक्स इज इक्वल टू ये मेरे पास क्या आएगा -3, सॉरी आपके पास प्लस माइनस 3 आयोटा। ऐसे आप इसको सॉल्व कर लें। एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 9, नाउ टेकिंग स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड्स, ये कैंसिल हो जाएगा। x इज इक्वल टू प्लस माइनस 9 क्या होगा, 3 का स्क्वायर होगा। ये आपके पास क्या आ गया, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 आयोटा एंड x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। तो हमारे पास फोर्थ रूट क्या होंगे, सो देयरफॉर फोर्थ रूट fourth roots of 81 are, आपके पास क्या है 3 माइनस 3 आयोटा माइनस 3 आयोटा। उसके बाद हमने सम फाइंड करना था, तो हमारे पास सम क्या होगा, सो सम इज इक्वल टू आपके पास क्या था 3 माइनस 3 आयोटा माइनस 3 आयोटा। तो इसको आप एक और स्टेप में कर लें, प्लस माइनस माइनस 3 आयोटा प्लस माइनस माइनस 3 आयोटा, ये से कैंसिल, आंसर आपको क्या आएगा 0। तो सम इज इक्वल टू 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 625। तो इसका हमने फोर्थ रूट फाइंड करना है। तो लेट x बी अ फोर्थ रूट ऑफ 625। तो कैसे लिखेंगे इसको हम, x इज इक्वल टू 625 पावर 1/4। दोनों तरफ आप कर लेंगे क्यूब, 4 ले लेंगे पावर, तो आपके पास क्या आएगा x4 इज इक्वल टू 625। अब इस 625 को आप इस तरफ लेके आएंगे तो क्या होगा x4 ये माइनस 625 इज इक्वल टू 0। अब 625 आप इसको लिख सकते हैं 25 का स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 25 उसका स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ हमारे पास फॉर्मूला यूज होगा, एक्स वाई में यूज किया तब हम ए बी में यूज कर लेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए आपके पास एक्स स्क्वायर है, सो एक्स स्क्वायर प्लस 25 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल टू 0। तो यहां से आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास क्या होगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 25, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 25 तो 5 का स्क्वायर हो गया और स्क्वायर रूट क्या होगा आयोटा मीन्स 5 आयोटा। ऐसे आप इसको सॉल्व कर लें, x स्क्वायर इज इक्वल टू पॉजिटिव 25, नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए, इसके ऊपर स्क्वायर था, सो खत्म करने के लिए क्या करेंगे स्क्वायर रूट लेंगे, सो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 5। तो हमारे पास जो फोर्थ रूट थे या फोर्थ रूट ऑफ 65 के आगे प्लस माइनस आयोटा एंड प्लस माइनस 5, देयरफॉर फोर्थ रूट्स ऑफ 625 आर क्या क्या आपके पास
5 माइनस 5 आयोटा माइनस 5 आयोटा। उसके बाद हमने सम फाइंड करना था, सो सम इज इक्वल टू, इन सभी रूट्स का सम कर लें, 5 प्लस माइनस माइनस 5 प्लस 5 प्लस माइनस माइनस 5 आयोटा। ये आपके पास पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, तो आपके पास जो सम होगा रूट्स का वो क्या होगा, 0 के इक्वल होगा, और ये हमने शो करना था। क्वेश्चन नंबर 3, इफ 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, शो दैट 1 प्लस ओमेगा की पावर n प्लस ओमेगा की पावर 2n इज इक्वल टू 3 वेयर n इज अ मल्टीपल ऑफ 3 रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल, बिकॉज 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर ये क्या है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, सो बिकॉज 1 ओमेगा and omega square are the cube roots of unity। अगर मेरे पास एक क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है तो उसकी प्रॉपर्टी क्या है, तो प्रोडक्ट यानी ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू क्या होता था, 1, देयरफॉर ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 होगा। उसके बाद वो कह रहा है कि हमारे पास जो n है वो क्या है, 3 का मल्टीपल है, बिकॉज n इज अ मल्टीपल ऑफ 3। इसका मतलब क्या है कि n को हम किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई करें, इंटीजर को हम कह देंगे k, तो हमारे पास हम कहेंगे n इज इक्वल टू 3k, therefore n is equal to 3k, 3 का मल्टीपल है, और k कहां से बिलोंग कर रहा है, where k is an integer, where k is an integer। आप कोई भी इंटीजर पुट के 3 से मल्टीप्लाई करेंगे वो 3 का ही मल्टीपल होगा, और हमने शो क्या करना है कि इसका सम किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है। तो हम यहां से लेफ्ट हैंड साइड को यूज करेंगे, सो लेफ्ट हैंड साइड वो हमारे पास क्या होगी, 1 प्लस ओमेगा की पावर n प्लस ओमेगा की पावर 2n, और यहाँ n मेरे पास किसके इक्वल है, 3 के, वेयर n इज इक्वल टू 3k। तो जहां जहां n आप क्या पुट करेंगे, 3k, तो आपके पास क्या बनेगा ये, तो 1 प्लस ओमेगा की पावर n विच इज इक्वल टू 3k प्लस ओमेगा की पावर n, अब 2 इंटू n की जगह क्या लिखेंगे, 3k। इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई करें, 1 प्लस ओमेगा 3 होल की पावर k प्लस इसको आप 2 3 जा 6 या ओमेगा क्यूब 2k मल्टीप्लाई करेंगे, 6 की आएगा हमारे पास, और हमें पता है कि हमारे पास ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो आप यहाँ पे 1 पुट कर दें, तो आपके पास क्या आएगा, 1 प्लस 1 की पावर k प्लस 1 की पावर 2k। अब के हमारे पास क्योंकि इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, और 1 की पावर कोई भी इंटीजर हो जाए वो किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा, 1 प्लस 2k होगा तब भी 1 ही होगा। ऐड करें हमारे पास क्या आएगा, 3, और ये हमने शो करना था विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड।